मूवी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, डैन, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और उनका दोस्त जॉय। यह तीनों वीकेंड पर स्कीइंग करने आते हैं। तभी डैन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम लिफ्ट ऑपरेटर से जाकर कहो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस 50 रुपए है, क्या आप हमें स्कीइंग करा सकते हैं? लेकिन पार्कर मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जाना चाहिए उसके पास। पर डैन उससे बार बार कहने लगता है, जिससे पार्कर जाने के लिए कह देती है। डैन अपने दोस्त जॉय से पैसे लेता है और उसे दे देता है। डैन कहता है कि अगर वह इतने पैसे में माने तो थोड़े बहुत और बढ़ा देना। पार्कर फिर भी कहती है कि यह मुझसे नहीं होगा, लेकिन डैन और उसका दोस्त जॉय उसे फिर से कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो। पार्कर कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ। पार्कर ऑपरेटर के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं और मेरे दोस्त बहुत दूर से स्की करने आए हैं, लेकिन हम लोग अपनी टिकट घर पर भूल गए हैं। ऑपरेटर कहता है कि बिना टिकट के तुम लोग स्की नहीं कर सकते। पार्कर कहती है कि मेरे पास 50 रुपए हैं, अगर तुम चाहो तो हमें स्की करा सकते हो। ऑपरेटर मान जाता है। इधर डैन और उसका दोस्त जॉय आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पार्कर उन्हें इशारे से बुलाती है और तीनों आपस में बात करते स्कीइंग करने निकल जाते हैं। तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक रुक जाती है। लिफ्ट में बैठे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लिफ्ट फिर चलने लगती है। डैन पार्कर को हेलमेट पहनाता है ताकि उसे स्की करने में चोट ना लगे, क्योंकि पार्कर को स्की करनी नहीं आती थी। तीनों मजे से स्कीइंग करने लगते हैं। स्की करते करते शाम हो जाती है और भी तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते हैं। तभी जॉय डैन से कहता है कि मुझे बच्चों वाली स्की करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया और मैं एक बार बड़ों वाली स्की करना चाहता हूँ। डैन कहता है कि ठीक है और वह तीनों रात को बड़ों वाली स्की करने आ जाते हैं। वे लोग ऑपरेटर के पास जाते हैं। ऑपरेटर को लिफ्ट बंद करने की सूचना मिली थी क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। डैन उससे कहता है कि हमें जाने दो और हम जल्दी वापस आएंगे। ऑपरेटर मान जाता है और वे तीनों लिफ्ट में बैठते हैं और आराम से आपस में बातचीत करने लगते हैं। इधर ऑपरेटर लिफ्ट को बंद कर रहा होता है और तभी उसे सूचना मिलती है कि उसे बॉस ने बुलाया है। ऑपरेटर तुरंत चला जाता है और कहता है कि बंद मत करना, अभी अभी 3 लोग गए हैं। लेकिन तभी 3 लोग स्की करके वापस आते हैं। ऑपरेटर देखता है कि 3 लोग तो वापस आ गए हैं और वह लिफ्ट बंद कर देता है। इधर तीनों घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। तीनों सोचते हैं कि शायद कोई कारण से रोक दिया गया होगा कल की तरह। डैन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि घबराओ मत, कल की तरह फिर से सही हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ की लाइट अचानक बंद होने लगी। पार्कर कहती है लगता है कि वह लोग भूल गए हैं कि हम लोग अभी यहाँ हैं। तभी डैन कहता है कि वह लोग ऐसा नहीं कर सकते और अक्सर ऐसी जगह में ऐसा होता रहता है। लेकिन पार्कर को डैन की बात नहीं समझ आई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं सुनता क्योंकि रात हो चुकी थी और मौसम भी काफी तेजी से बदल रहा था। लेकिन तभी जॉय देखता है कि नीचे एक गाड़ी आ रही है। वह तीनों तेजी तेजी से उससे मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ड्राइवर को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तभी तीनों देखते हैं कि गाड़ी अचानक खड़ी हो गई। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज ड्राइवर ने सुन ली है। तभी ड्राइवर को उसके बॉस का फोन आता है। वह उससे कहता है कि वापस आ जाओ क्योंकि मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। ड्राइवर तुरंत वापस लौटने लगता है। वह तीनों अपने अपने सामान फेंकने लगते हैं ताकि ड्राइवर रुक जाए, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। तभी डैन कहता है कि हम में से किसी एक को नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन जॉय और उसकी गर्लफ्रेंड साफ मना कर देते हैं। डैन कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जॉय और पार्कर मना करते हैं, लेकिन डैन उनकी बात नहीं मानता। वह पार्कर को चूमता है और वहाँ से कूद जाता है। लेकिन तभी एक खतरनाक चीज सामने आती है। डैन के दोनों पैर टूट गए थे और पैर से खून बहने लगता है, लेकिन तभी उनको एक भेड़िया की आवाज सुनाई दी। भेड़िए की आवाज सुनकर डैन जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी डैन के सामने एक भेड़िया आ जाता है। पार्कर तुरंत ऊपर से स्कीइंग बोर्ड फेंकती है, जिससे भेड़िया डर कर भाग जाता है। जॉय उसकी मदद करने नीचे जाने की सोचता है और वह लिफ्ट के तार को पकड़कर खंभे तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर नीचे की ओर बढ़ती है। वह तुरंत वापस लौट जाता है। नीचे देखता है कि डैन के पास भेड़ियों का झुंड आ गया था। वे सारे भेड़िए मिलकर डैन को जिंदा खा जाते हैं। ये सब देखकर दोनों एक दूसरे से रोने लगते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉय जोर जोर से चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि शायद कोई यहाँ आए तो हम उससे मदद मांगे। बस दोनों इसी इंतजार में बैठे हुए थे, पर वहाँ कोई इंसान नहीं आया। जॉय पार्कर से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, जिससे मैं नीचे जाकर किसी से मदद मांगूंगा। वह लिफ्ट के तार पकड़कर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि वही भेड़िए उसके नीचे टहल रहे हैं। जॉय किसी न किसी तरह से वह अगली सीट तक पहुंच जाता है, लेकिन लिफ्ट के तार में धार होने के कारण जॉय के हाथ कटने लगे थे। कुछ देर बाद वह फिर से लिफ्ट के तार पर चलता है और वह उस खंभे तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे खंभे से नीचे उतरने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है, तभी एक भेड़िया उस पर टूट पड़ता है। वह किसी तरह उन भेड़ियों से जान बचाता है और पार्कर से कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, बस तुम हिलना मत। लेकिन उसके पीछे भेड़ियों का झुंड पड़ जाता है। अब लिफ्ट में सिर्फ पार्कर ही बची थी। पार्कर वहीं शांत बैठी रही और जॉय के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे
इंतजार करते करते वही रात हो गई। अगले दिन जब वह उठी तो उसने देखा कि वहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। वह खुद नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उस सीट का नट खुलने लगता है। वह नीचे कूदने ही वाली थी, लेकिन नट खुल जाता है, जिससे वह बीच में ही फंस गई। लेकिन धीरे धीरे तार टूटने लगा था, जिससे पार्कर डर के मारे नीचे गिर गई। लेकिन उसके पैर पर उसकी सीट गिर गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानी और सरकते हुए वह नीचे की ओर जाने लगी। लेकिन रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह सन्न रह गई। उसने देखा कि जोए के शरीर को भेड़िए खा रहे हैं। वह चुपचाप वहां से निकलने लगी। वह बर्फ में फिसलते हुए वह नीचे आ गई। उसने देखा कि सड़क से एक कार गुजर रही है। वह मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कार नहीं रुकी। वह किसी न किसी तरीके से सड़क के किनारे लेट गई। उसने थोड़ी देर बाद एक कार की आवाज सुनी। उसने हाथ उठाया और ड्राइवर ने कार रोक दी। उसने सही सलामत उसे कार में बैठाया और उसे अस्पताल ले जाने लगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।